हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर आर के टीवी मेडिट्रॉनिक के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में। यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में सारी डिटेल्स हम समझेंगे। यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए, कौन से सिरप्स लेनी चाहिए, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इन्फेक्शन होता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको यूटीआई से संबंधित मिलने वाला है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यूटीआई इन्फेक्शन होता क्या है? यूटीआई इज एसोसिएटेड विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिम्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट. A urinary tract infection UTI is an infection in any part of your urinary system, जैसे your kidney, ureter, bladder and urethra. Most infection involve the lower urinary tract infection, the bladder and urethra. यानी कहने का मतलब ये कि जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है ऑर्गेनिम्स का, जो इन्फेक्शन फैलाता है, जिसमें आपके लोअर पार्ट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर देखिए, फीमेल की अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर में, तो फीमेल्स बिकॉज ऑफ सॉल्ट यूरेथ्रा सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअली एक्टिव वुमेन टेंड टू हैव मोर यूटीआई देन डू वुमेन हु आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव। यानी कि ऐसी फीमेल्स जिनको अगर फिजिकली एक्टिव ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उन फीमेल्स का सॉल्ट यूरेथ्रा होता है, इसकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। हैविंग अ न्यू सेक्सुअल पार्टनर ऑल्सो इंक्रीज योर रिस्क। सर्टेन टाइप ऑफ बर्थ कंट्रोल, कुछ बर्थ कंट्रोल दवाइयाँ, उनसे भी यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वुमेन हु यूज डायफॉर्म फॉर बर्थ कंट्रोल मे बी एट हायर रिस्क, एज वेल एज वुमेन हु सुपर केमिकल्स। सो फीमेल्स में सॉल्टर यूरेथ्रा की वजह से ज़्यादा रिस्क होता है यूटीआई इन्फेक्शन का। अगर अदर हैंड्स में देखें तो यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटीज, ब्लॉकेज इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी स्टोन्स और अन एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, a suppressed immune system, diabetes and other disease that impair the immune system. कैथेटर यूज अ रिसेंट यूरिनरी प्रोसीजर्स। तो देखिए, अगर किसी को कैथेटर लगाया हो रिसेंट में, इम्यून सिस्टम उसका इम्पेयर हो, या फिर किडनी स्टोन हो, या प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाए, या डायबिटीज़ के पेशेंट हो, ऐसे लोगों में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है यूटीआई इन्फेक्शन का। यानी कि ऐसे लोगों को यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटीज़ जो होती है, उसमें ब्लॉकेज अगर कोई हो रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट में, तब भी पेशेंट को रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर आगे अगर हम बढ़ें तो रिस्क फैक्टर्स में कई सारी चीज़ें हमने समझी, जिसमें कि मोस्ट कॉमनली किडनी स्टोन या ब्लॉकेज या प्रोस्टेट की स्वेलिंग हो सकती है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी वजह से आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है? सबसे पहला ई कोलाई। 68% लोगों में ई कोलाई की वजह से यूटीआई देखने को मिलता है। प्रोटीएज हो सकता है 12%, क्लेब्सिला हो सकता है 4%, एंटेरोकोकस फोकैलिस हो सकता है 6% एंड स्टेफाइलोकोकस हो सकता है 10%। तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है वो ई कोलाई की वजह से देखने को मिलता है, दूसरा प्रोटीएज एंड थर्ड नंबर पर स्टेफाइलोकोकस। ये तीन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर यूटीआई इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में, देखिए क्लैब्सिला जो है वो 4% पर आता है। यानी कि 100 में से ऐसे 4 लोग होते हैं जिनको क्लैब्सिला की वजह से यूटीआई इन्फेक्शन होता है। अब यूटीआई इन्फेक्शन में एंटेरोकोकस फोकैलिस भी आता है, जो कि 6% पर होता है। तो यानी कि 100 में से 6 ऐसे लोग होते हैं जिनमें एंटेरोकोकस फोकैलिस की वजह से यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। रूट ऑफ स्प्रेड, यानी कि ये किस माध्यम से आपके शरीर में जा सकता है? तो सबसे पहला होता है असेंडिंग ट्रांस यूरेथ्रल रूट्स, दूसरा होता है ब्लड स्ट्रीम, तीसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम्स एंड फोर्थ होता है डायरेक्ट एक्सटेंशन वेसिकोलिक फिस्टुला। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। असेंडिंग ट्रांस यूरेथ्रल रूट्स के द्वारा आपके शरीर के अंदर ये जा सकता है, यानी कि आसानी से यूरेथ्रल का जो इन्फेक्शन होता है वो आसानी से आपको इन्फेक्शन कर सकता है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो देखिए, एक होता है अनकॉम्प्लिकेटेड, दूसरा होता है कॉम्प्लिकेटेड। फर्स्टली अगर अनकॉम्प्लिकेटेड की बात करें तो एनाटॉमिकली एंड फिजिकली नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट, नॉर्मल रीनल फंक्शंस, नो एसोसिएटेड डिसऑर्डर विच इम्पेयर डिफेंस मैकेनिज्म। अनकॉम्प्लिकेटेड यानी कि उसमें जो एनाटॉमिकली फिजिकली जो यूरिनरी ट्रैक्ट
का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड की बात करें तो एबनॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कैलकुलाई स्टोन हो सकती है, वेसाइको यूरेथ्रेटिक रिफ्लक्स हो सकता है, ठीक है, न्यूरल्जिक एबनॉर्मलिटी हो सकती है, इनवेडलिंग कैथेटर हो सकता है, क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस हो सकता है, सिस्टाइटिस हो सकता है, रीनल स्केयरिंग हो सकता है, एनाल्जेसिक्स नेफ्रोपैथी हो सकती है, एंड डीएम यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस भी हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई जो होता है इसके अंदर लगभग काफ़ी सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे तो देखिए क्लिनिकल फीचर्स में आपको स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन यानी कि पेशाब से बहुत ज़्यादा बदबू आएगा। दूसरा, इंटेंस एंड डिजायर टू पास मोर यूरिन आफ्टर ब्लैडर हैज़ एम्प्टीड, ब्लैडर एम्प्टी है लेकिन उसके बाद भी उसको डिज़ायर है, इंटेंस है पेशाब करने की। तीसरा है पेल्विक पेन होता है, बोमिन स्पेशली इन द सेंटर ऑफ द पेल्विस अराउंड एरिया ऑफ द प्यूबिक बोन। केस ऑफ सिस्टाइटिस, अगर सिस्टाइटिस फीमेल्स में है तो पेल्विक पेन उनको देखने को मिलेगा और सेंटर ऑफ पेल्विस में आपको पेन देखने को मिलेगा, एंड फीवर भी देखने को मिलता है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें पेशाब का इन्फेक्शन यानी यूटीआई इन्फेक्शन में फीवर के साथ में चिल देखने को मिलता है यानी कि ठंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा होता है मलेरिया वर्सेस यूटीआई। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, अगर किसी मरीज को यूटीआई इन्फेक्शन है तो वहाँ पर आपको मलेरिया के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दूसरा है पेशेंट को स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट अर्ज टू यूरिन, बार बार उसको पेशाब करने जाने की इच्छा होती है। डायसूरिया, पेशाब करते समय उसको दर्द होगा। बर्निंग, जलन हो सकती है पेशाब करते समय। व्हेन यूरिनेटिंग पासिंग फ्रिक्वेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, जब पेशाब करने जाएगा मरीज तो उसको थोड़ा थोड़ा पेशाब आएगा। यूरिन दैट अपीयर क्लाउडी पेशाब उसको देखने को मिलेगा। यूरिन दैट अपीयर रेड, ब्राइट पिंक एंड कोला कलर, अ साइन ऑफ ब्लड इन द यूरिन, अगर किसी मरीज को रेड कलर आ रहा है पेशाब में, ब्राइट पिंक आ रहा है, कोला कलर आ रहा है, तो ये एक लक्षण है कि मरीज को पेशाब के साथ में खून आ रहा है। और अगर ऐसी स्थिति है तो पेशेंट को बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। सिम्टम्स एंड साइन की बात करें तो पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट अफेक्ट साइन एंड सिम्टम्स, ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं और क्या सिम्टम्स मिलेंगे। देखिए, अगर किडनी इन्वॉल्व है तो एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है, जैसे अपर बैक में सिम्टम्स देखने को मिलेगा, पेन होगा, फ्लैंक एंड साइड फ्लैंक पेन होगा, हाई फीवर देखने को मिलेगा, सेकिंग एंड चिल्स देखने को मिलेगा, एंड नोजिया एंड वोमिटिंग। यानी कि अगर किडनी पेशेंट की अफेक्टेड है, उसमें एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस मरीज को है, तो ये सारे सिम्टम्स उस मरीज को देखने को मिलेंगे, राइट। तो ए में हमने समझा कि अपर बैक में साइड में पेन देखने को मिलेगा, फीवर होगा, नोजिया होगा, चिल होगा, राइट। अगर ब्लैडर है, ब्लैडर में स्वेलिंग है, सिस्टाइटिस अगर मरीज को है तो पेल्विक प्रेशर देखने को मिलेगा मरीज को, लोअर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा मरीज को, फ्रिक्वेंट पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलेगा, ब्लड इन यूरिन। तो यहाँ पर देखिए पेल्विक प्रेशर उसको हैवीनेस देखने को मिलेगी, जो एब्डोमेन का लोअर पार्ट है उसमें डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, उसको बेचैनी से महसूस होगी, बार बार पेशाब जाएगा और लेकिन पेशाब करते समय दर्द मरीज को होगा, और उस मरीज को ब्लड भी हो सकता है पेशाब के साथ में। तो ये ब्लैडर जब इन्वॉल्व होगा तब होगा। यूरेथ्रा अगर इन्वॉल्व है, जिसे हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं, अगर इस स्थिति में पेशेंट को इन्फेक्शन है तो वर्निंग विथ यूरिनेशन, पेशाब में जलन होगा पेशाब करते समय, और डिस्चार्ज भी पेशेंट को देखने को मिल सकता है। तो ये फ्रेंड्स साइन एंड सिम्टम्स थे, और जो एरिया अफेक्ट हो रहा है उसके बेसिस पर सिम्टम्स एंड साइन इस वीडियो में हमने समझे। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, प्रिवेंशंस के बारे में, और समझें ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, तो देखिए सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन की बात करें, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन मरीज को हो सकते हैं। तो रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन उस मरीज को हो सकता है, बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होना। एक्यूट रीनल फेलुअर मरीज को हो सकता है, यानी कि उसकी किडनी फेल हो सकती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ डिलीवरिंग लो बर्थ वेट और प्रेमेचुर इन्फेंट्स, यानी कि ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट्स हैं उनको अगर यूटीआई इन्फेक्शन है तो उनको लो बर्थ वेट हो सकता है, यानी कि जो बेबी का वजन है वो कम हो सकता है, या जो नॉर्मल टाइम होता है 9 मंथ का उससे पहले 7 मंथ पर प्रीमेच्योर इन्फेंट्स की डिलीवरी हो सकती है। साथ ही साथ 4th नंबर पर है यूरेथ्रल नैरोइंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो यूरेथ्रा है उसका नैरोइंग हो जाना इन मैन फॉर्म रिकरेंट यूरेथ्राइटिस प्रीवियसली सीन विद गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, और यूरेथ्राइटिस हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। ये सिम्टम्स मरीज में देखने को मिल सकते हैं, सेप्सिस भी पेशेंट में हो जाता है, राइट। अगर अदर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें या इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, यूरिन
कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा सकते हैं, यूरिन RE करा सकते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एंड सिटी स्कैन भी पेशेंट की करा सकते हैं। तो ये कॉमन इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि मरीज को यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो कितना है, कितनी कौन सा इन्फेक्शन है, और अल्ट्रासाउंड में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इससे पता लगा सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कैसे मैनेज करेंगे ऐसे पेशेंट को, देखिए हाई फ्लूइड इनटेक, यानी उस मरीज को पानी ज़्यादा पीने की सलाह देंगे। कम से कम 2 लीटर पानी उस मरीज को पूरे दिन में पीना चाहिए। साथ ही साथ पोटेशियम सिट्रेट जो टैबलेट आते हैं, सेट्राल का आती है, फॉर एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन एंड डाइसूरिया, जो पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, मरीज को जलन हो रही है, जो एसिडिक यूरिन हो गया, उसको एल्कलाइजेशन करने के लिए पेशेंट को पोटेशियम सिट्रेट दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जिसमें कि चॉइस ऑफ ड्रग में नॉरफ्लॉक्सासिन हो सकता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिपोफ्लॉक्सासिन जैसी दवाइयाँ उस मरीज को हम दे सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा और भी मैनेजमेंट में कई सारी ऐसी ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं जिसमें पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें, अगर किडनी का कोई मरीज है उस पेशेंट को अमीकासिन नहीं देना चाहिए जब तक कि पेशेंट यूरिन पास आउट ना कर दे। अमीकासिन इंजेक्शन से क्या होता है कि टॉक्सिसिटी किडनी के अंदर बढ़ती है, और अगर आप उस मरीज को अमीकासिन इंजेक्शन दे देते हैं तो उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टॉक्सिसिटी ऑलरेडी किडनी के अंदर है। सो यहाँ पर मैनेजमेंट हमने समझा, कॉम्प्लिकेशंस हमने समझे, इसके साइन एंड सिम्टम्स हमने समझा, और इसकी डेफिनेशन हमने समझी, इसके टाइप्स हमने समझे। अब अगर हम बात करें कि इसके अलावा और कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्रिवेंशंस है, और कौन सी इंजेक्शंस है, कौन से मेडिसिन हैं जिन्हें हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो हाई फ्लूइड इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदर ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो देखिए ट्राइमेथोप्राइम जो है, सल्फामेथोक्साजोल जो है वो दे सकते हैं पेशेंट को, फॉस्फोमाइसिन दे सकते हैं पेशेंट को, नाइट्रोफ्यूरेटाइन दे सकते हैं पेशेंट को, सिफ्लेक्सिन दे सकते हैं पेशेंट को, एंटीबायोटिक्स में कई सारी दवाइयाँ दे सकते हैं, सेफ्ट्रिऑक्सोन पेशेंट को हम दे सकते हैं, जो कि अदर ऑप्शंस पेशेंट के लिए होते हैं। जो यूटीआई इन्फेक्शंस हैं इसके लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, और अदर ऑप्शंस में ये सारी दवाइयाँ भी पेशेंट को यूज की जा सकती हैं। तो अदर ऑप्शंस में ट्राइमेथाप्रोप्राइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड नाइट्रोफ्यूरेंटाइन जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ सेफ्ट्रिऑक्सोन जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, और हैवी एंटीबायोटिक्स के अंदर ये आता है, जो कि सेफेलोस्पोरिन का जनरेशन का ये मेडिसिन और एंटीबायोटिक होता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि इसके प्रिवेंशंस क्या होते हैं, कैसे हम बचाव कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी जो इस पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख सकती हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड, स्पेशली वाटर, पानी उसको ज़्यादा पीने के लिए ज़्यादा दिया जाता है। ड्रिंक क्रैनबेरी जूस उस पेशेंट को दिया जा सकता है। वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक एंड एम्प्टी योर ब्लैडर सून आफ्टर इंटरकोर्स, एंड अवॉइड पोटेंशियली इरिटेटिंग फेमिनाइन प्रोडक्ट्स एंड चेंज योर बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रिवेंशन करने होंगे। आप अपने बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स को चेंज करें, इंटरकॉर्स के बाद में अपने ब्लैडर को ज़रूर खाली करें। वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक कर सकते हैं, क्रैनबेरी जूस ले सकते हैं, प्लेंटी फ्रूट्स ले सकते हैं, लिक्विड्स ले सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड फेमाइन प्रोडक्ट्स को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, वीडियो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एक मेडिकल फील्ड से किसी से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से अपील कीजिएगा इस वीडियो को ज़रूर देखें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।